6 states. कोरोना वायरस ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ कोरोना वायरस तो बचने के लिए की कुछ करना चाहिए है। इस अज साडे नाल खास मेहमान ने पीजीआई के साबका डायरैक्टर साहब के तलवार और पंजाब सरकार के सेहत महकमे के सलाहकार हो। तुसी लगातार तुसी गाइडलाइन भी दी सरकार नूं और हुण केस जो लगातार वध रहे हैं। दिल्ली की असी तस्वीरां देखियां जो दर्दनाक ने, डराने वालियां ने। पंजाब च तस्वीर ना बने, किस तरीके नाल लोकां नूं जिहड़ा अवेयर होना चाहिए है? देखो, ये आपने बड़े जो सवाल पूछा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो दिल्ली में हो रहा है पंजाब में अभी तक खासा ठीक रहा है हमारा। तो ये चीज़ से बचने के लिए हमें जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर लेनी चाहिए। ये जो लॉकडाउन के बाद क्या है कि जब थोड़ा एक्टिविटी शुरू होते हैं, लोग बाहर आएंगे, तो ये थोड़ा फैलने का डर है। और ये थोड़ा हो भी रहा है कि हमारे भी जो ये कुछ शहर हैं बड़े, अमृतसर है, लुधियाना है, जलंधर है, थोड़ा केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे। नाउ इसको कैसे रोकना है ये बहुत ज़रूरी है। वी नो कि इसकी कोई दवाई नहीं है अभी तक, प्रिकॉशन ही है। तो ये जो प्रिकॉशनरी जो हैं मेजर्स हैं, जिसको मैं तो कहूँगा इसको आप चाहे सोशल वैक्सीन ही कह लो, कि हाथ धोने, मेक श्योर कि आप जब भी 2-3 घंटे बाद आपने वॉश करिए। अगर नहीं वॉश कर सकते, अगर आपके पास सैनिटाइज़र है उससे साफ़ करिए। एक तो ये प्रिकॉशन है। सेकंड प्रिकॉशन है कि आप जो भी आपके साथ है या कोई दूर है, थोड़ा कोशिश करिए कि मिनिमम 4-5 फीट का डिस्टेंस रखिए, जिसको ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है। बिकॉज वायरस अगर स्प्रेड करता है तो इतने डिस्टेंस में अगर आप दूर होंगे तो उसका स्प्रेड होने का चांस बहुत कम हो जाता है। बिकॉज इस वायरस में सबसे जो जिसकी वजह से ये इतना इन्फेक्शियस हो रहा है, 5-6 महीने में सारी दुनिया में फैल गया, कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे को इन्फेक्शन है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो इसलिए आप भी सोचो भी तो ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो इसलिए वो ये नॉलेज जो है तो हमें जरूर सोशल डिस्टेंसिंग कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जिमें जिमें लॉकडाउन खुलिया असी देखा कि सिर्फ रात 9 बजे तो लैके 5 बजे तक लॉकडाउन है, उस वेले कर्फ्यू है। लोगों ने बड़े हल्के च लै लिया। लोग बाजारां च भीड़ इकट्ठी हो रही है। लोग शायद भुल गए ने कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक हो रहा है। और यही वजह है कि आंकड़ियां की गल की जाए तो भारत 4थे नंबर पर इस वेले पहुंच चुके हैं। देखिए, लॉकडाउन भी अब 2 महीने के करीब चलता रहा, उसका भी अपने इश्यूज़ हैं। बिकॉज आप कितने लोगों को आप काम से बाहर रखोगे, सो मेंटल इशू भी हैं। तो इसलिए हमें अब लॉकडाउन जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ लिमिटेशन करी हैं, रात को कर्फ्यू रख लो, ज़्यादा गैस, ये जो गाइडलाइंस गई हैं भी ज़्यादा इकट्ठे ना हो, क्राउड्स। अगर आप कहीं जाना है तो अगर 15-20 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए। बिकॉज जहाँ भी इकट्ठे हो जाए, क्राउड होएगी, वहीं फैलेगा। बड़े शहरों की मुश्किल यही है। दिल्ली महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, पंजाब ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। यही वजह है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इसी महाराष्ट्र में भी देखो, बॉम्बे में ही है या पूना में है, वहाँ जो उनके पेरिफेरीज हैं, जो गाँव हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ इतना नहीं है। तो क्राउडिंग इज़ ए मेजर फैक्ट। क्राउडिंग है, क्लोज स्पेस हो तो उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो। अच्छा, ये जब ये लिमिटेशन जहाँ पे है वहाँ पे इसका डर है फैलने का। तो अपने जो है ठीक है, अपने भी बड़े शहरों में है यही इशू, लुधियाना में भी अमृतसर, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन। अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हमें भी डर है कि ये चीज़ और बढ़ जाएगी। तो मेरी तो यही सबको ये जो एडवाइस है कि हैंड वॉशिंग, कीपिंग ए डिस्टेंस फ्रॉम द अदर पर्सन, सो दैट इवन उसको एसिम्प्टोमेटिक है तो आपको इन्फेक्ट ना हो। अपना क्राउडेड में ना जाओ, कभी भी ओपन स्पेस में कोशिश करो रहने की। और कहीं अगर ट्रैवलिंग में मैं कहूँगा कि ऐसे रूटीन में ना जाइए, मार्केट भी रूटीन में नहीं जाइए। आपको ज़रूरी जाना है, कोई काम है आप करिए और घर वापस आ जाइए। बिकॉज यही प्रिकॉशन आप ले सकते हैं अपने आप को बचाने का।
और आपसे बाकी भी आपके लोग बच सकते हैं। एक ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਾਣ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾੜਾ ਪੀਓ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। देखो ऐसा है, ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा अपना हेल्दी खाना खाओ, घर में बना हो, ठीक है। ये नहीं है कि बाहर के पिज़्ज़ा खाने से कोई ये कुछ बीमारी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। पर क्वेश्चन ये है कि जहाँ जो भी लो हेल्दी फूड हो, बिकॉज आपको कल को कुछ और तकलीफ हो गई, एक तो ये फैली हुई है, किसी का पेट खराब हो जाए, डर यही लगता है कि गला खराब हो गया तो ये तो कोविड हो गया। तो अब ठंडी चीज़ें जैसे कहते हैं ज़्यादा तो अवॉइड करो उसको। तो ये चीज़ों के प्रिकॉशन लेनी है मेनली टू कीप वन सेल्फ हेल्दी। बाकी जो आपने बात करी है ना, हल्दी है, लोग कहते हैं गार्गल करो या खाने में थोड़ा ऐसी चीज़ें जो हैं जो कि थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, कोई हार्म नहीं उनका कर रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें आप करिए कि उसका नुकसान कोई नहीं है। एक्सरसाइज किस तरीके की करनी चाहिए? एक्सरसाइज जो है कि मॉडरेट एक्सरसाइज सबको कर, आई वॉन्ट कि बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज करो आजकल, बट मॉडरेट एक्सरसाइज जरूर करो, जैसे वॉकिंग करना, कुछ लाइट जॉगिंग करना, योगा करना, बिकॉज इससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आइडिया ये है कि जो भी आपके लाइफस्टाइल मेजर्स हैं जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रह सकती है वो करिए। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ, ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੱਲੇ ਵੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆਏਗਾ? देखिए हालात थोड़ा हमें नेक्स्ट 2-3 महीने थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बढ़ने के चांसेस हैं। तो जैसे सीएम साहब ने लास्ट टाइम भी कहा था तो वो ठीक बात है कि अगस्त सितंबर तक हो सकता है, बट अगर हम ये प्रिकॉशन लेते रहेंगे तो इसका जो पीक में नॉट गो थोड़ा आस्ता आस्ता पड़ेगा, तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ मास्क लगाओ, लेकिन कितने केस ਜਿਹੜੇ ਹੋ सकते? नहीं देखो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों के डिफरेंट कैलकुलेशन हैं, फार्मूले थे, मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं चाहता कोई इसका, बिकॉज बट फियर ये है कि ये चीज़ जो है बढ़ेगी और हो सकता है अगर हम प्रिकॉशन लेते रहें तो कम बढ़ेगी, अगर हम नहीं प्रिकॉशन लेंगे तो ज़्यादा भी बढ़ सकती है, बिकॉज ये तो डिपेंड करता है कि हम कितनी प्रिकॉशन लेते हैं। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਇਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, तमाम ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। देखो इस बीमारी के उत्ते जिन्नी साइंटिफिक एक्टिविटी हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि पहला कदे कोई होनी है। इस बीमारी ने साइंस ਨੂੰ भी एक तरह का कन्फ्यूज़ किया हुआ है। इन्नी प्रोग्रेस हुई है वर्ल्ड 'ਚ, इतनी साइंस आगे बढ़ी हुई है, पर इसका जल्दी जल्दी कोई इलाज भी नहीं निकल रहा। लेकिन कदों तक तो लगता है कि ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ अमेरिकन और या यूके या फ्रांस की कुछ वैक्सीन चल रही हैं, हो सकता है अगर उस स्पीड ਨਾਲ ठीक आउटकम आंदा है 6-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाएगी। और हिंदुस्तान 'ਚ भी कई कंपनियां ट्राई कर रही हैं, पर मेरा ख्याल है साल सवा साल लगेगा। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਲੇ 1-1.5 ਸਾਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੀਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, तमाम ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਇਰਸ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਹੈ, तो इस करके प्रॉब्ली गर्मी का कोई असर होया ना ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ सोच रहे सी, ਅਸੀਂ विश कर रहे सी। ਜਿਹੜਾ एयर कंडीशनिंग है ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि जो लोग एयर कंडीशन कमरे 'ਚ बैठे हैं तो वो किसी का कुछ इन्फेक्शन है वो अंदर सर्कुलेट कर सकती है। इस ये है कि ਜਿਹੜੇ एयर कंडीशन रूम है वाले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈ कि थोड़ा वेंटिलेशन करो, एग्जॉस्ट फैन चलवाओ। तो ਜਿਹੜਾ सेंट्रल AC है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ है, वी हैव गिवन आवर एडवाइजरी पंजाब गवर्नमेंट वालों
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਲਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਆਫਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕरें ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਆਰ ਮੇਜਰਸ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਚਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। तो वी मस्ट लर्न लेसन। अगर हम ये सवाल ये जो इसका असी अच्छी तरीके नाल जो नतीजा निकलता है उन्होंने असी कोशिश करके समझिए कि अगर असी बचना उस स्टेट तो सानू ये बड़ा जरूरी है असी ये मेजर्स नू रिलीजियसली फॉलो करिए। एक सवाल हो रहा है कि अगर किसी से सिम्पटम नज़र आते हैं, अगर किसी को लगता है कि मैंने कोरोना हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अजिहे कहते हैं कि डॉक्टरों तो जान तो डरते हैं, कई बार डॉक्टर उस तरीके नाल नहीं करता, तो उन्होंने लोगों को किहड़ियां सावधानियां वरतनियां चाहिए? देखो गल है कि डर तो जिन्हों भी होंगे डर कितने निकल ना आए, ठीक है, पर क्वेश्चन ये है कि अपन डरना नहीं, ये कोई ऐसी किसी ने कोई कसूर नहीं किया कि ऐसी बीमारी है कि मैंने कोई गलती की है मैनू आ गई, किसी ने भी आ सकती है। अगर सपोज उन्होंने शक पै रहा है उन्होंने और लकीली पंजाब दे विच टैसट कराने का कोई इशू नहीं है, जिमें तुसी बाकी दिल्ली सुनते हो जी लोगों को टैसट कराने 2-3 दिन बारी, मतलब ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट इज़ वेरी प्रोएक्टिव, सब का फ्री टैसट हो रहा है, कोई इशू ही नहीं है। तो अगर थोड़ा शक पैंदा है उन्होंने जरूर टैसट कराओ, एटलीस्ट तुहानू एक तो मैंटली क्लीयर हो जाएगा। अगर परचांस अगर खुदा ना करे कोई ऐसी चीज़ पॉजिटिव आती है तुसी प्रिकॉशन तो लै सकते हो। और ये बीमारी 90% कुछ नहीं होता, 10% 15% तकलीफ होंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी 4-5% हैं जिहड़े कि थोड़ा सीरियस हो सकते। अगर तुहानू पता है तद तुसी उस तरह की प्रिकॉशन ले सकते हो। हम गवर्नमेंट ने इन्नी फैसिलिटियाँ की हुई हैं और ये बीमारी जिन्नी जल्दी पकड़ी जाए, अगर तुहानू सिम्पटम हो रहे हैं उन्होंने उस वेले पकड़ लिया जाए सिम्पटम के वेले तो थोड़ा कंट्रोल हो सके। लेकिन कई थावां ते भी नज़र आया कि सिम्पटम नज़र नहीं आते लेकिन बीमारी उसनू हो रही है, ये एक खतरनाक। वो तो दसे ना कि 80-85% सिम्पटम नहीं होंगे, ताही तो फैल रही है ये। अगर कोई सपोज करो हो किसी को बुखार जाएगा फिर ही फैलेगी, वो तो पकड़ेगा पहले ही बुखार ना। मुश्किल ये चाहिए कि 80% लोगों जिन्होंने है उन्होंने सिम्पटम कोई नहीं है, तो उन्हें पता नहीं लगता किनू है कि नहीं है। ताही ये अगर मेजर लाओगे तो तुम उस चीज़ तो बच सकते। तो इस करके ये प्रिकॉशन जरूरी रखो, कोशिश करो ये नैक्सट 2-3 महीने हैं अनलैस कोई बहुत जरूरी काम है किते आना जाना बंद करो। लोगों को मिलने वास्ते भी कहते यार कोई गल नहीं
ਹੁਣ ਤਾਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਅਗਰ ਹੋਗੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਨਲੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ सेंटर ਨੂੰ कॉन्टैक्ट ਕਰਨ और जो टेलीफोन नंबर जो है हेल्पलाइन गवर्नमेंट ने दिए हुए उनसे कांटेक्ट करो, आपको दवाई घर पहुंच जाएगी। सो ये हमें ये जो ये 2-3 महीने हैं, ये हमारी जो इस आप कह लो लड़ाई है, तो मैं सच्ची बात कहता हूँ, जो सीएम साहब के तो इनविजिबल है, नहीं पता ही नहीं कितने है और ये क्या चीज़ है। देखिए एक वायरस ने 7 बिलियन पॉपुलेशन को हिला देता है और 7 बिलियन पॉपुलेशन के पास कोई इसका इलाज नहीं है। अनइमेजिनेबल आज के टाइम पे, जबकि इतनी साइंस बढ़ चुकी है। लोग कहते हैं हमें आप एक मतलब न्यू यू कैन सॉर्ट ऑफ क्रिएट अनदर ह्यूमन बीइंग, हम चल रही थी हम IVF प्रोग्राम, कितना कुछ साइंस हो रही है, बट आज वो साइंस की नॉलेज भी जो है इस बीमारी के सामने अभी तक तो झुकी हुई है। मतलब बिल्कुल वी हैव नॉट बीन वेल फाइंड। सो जो चीज़ हमें पता है हमें करनी चाहिए, हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि भी अब छुट्टी, अब तो जी रिलैक्सेशन हो गई है, बीमारी नहीं गई। तो ये बहुत जरा इसको हमें अपने आप को बचाना है, अपने नज़दीक को बचाना है, अपने रिश्तेदारों को बचाना है, सभी को हमें बचाना है। तो यही तरीका है जिससे हम इस बीमारी से हाँ कोई 2-4 महीने में खुदा करे कोई दवाई निकल आए तो बड़ा अच्छा। ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੱਲੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜੋ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। किसान